फ्रेंड्स, मैं आपके लेक्चर सीरीज में वेलकम करता हूं। आज मैं बात करूंगा हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट को अगर कंजॉइंट इंटरप्रिटेशन करना हो तो कैसे करेंगे आप सक्सेशन को लेकर के। अभी जजमेंट आया है, जजमेंट का नाम है रविंद्रप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। ये जजमेंट 4 सितंबर 2023 का है। ये जजमेंट 2011 में आया था, मगर इसकी करेक्टनेस को लेकर डाउट था, इसलिए इसको 3 बेंच डिवीज़न को रिफ़र कर दिया गया था। तो अभी जो जजमेंट आया है वो 3 बेंच डिवीज़न का है, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे और 2 जजेस और थे। यहाँ पे बेसिक इशू ये था कि जो कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी होती है सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 क्लास 3 में, आप जानते हैं 2006 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें फीमेल भी, डॉटर भी एक डीम्ड कोपार्टनर हो गई। सन तो होते ही थे कोपार्टनर्स। तो सेक्शन 16 का क्लास 3 ये कह रहा है कि अगर कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है और उसका डिवीज़न हो जाता है, तो जो उसके शेयर्स अलग अलग हो जाते हैं तो उसका सक्सेशन होगा एज ए इन स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब जिस प्रॉपर्टी का कोई वसीयत नहीं की गई है उस प्रॉपर्टी को सेपरेट मानी जाएगी और सेपरेट मान करके उसका सक्सेशन होगा। वैसे ही जैसे सेक्शन 8 और 10 में, सेक्शन 8 में कैटेगरीज बताई गई हैं और सेक्शन 10 में बताया गया है कि पहली प्रायोरिटी किसकी होगी। तो फर्स्ट क्लास में सन और डॉटर आते हैं। खैर यहाँ इसका रेफरेंस हम नहीं देंगे। हम बात करते हैं इस जजमेंट के बेसिक इशू को। इसमें क्वेश्चन ये था कि एक इलिजिटिमेट सन है या डॉटर है, उस इलिजिटिमेट सन या डॉटर को जब आप देखेंगे सेक्शन 16 क्लास 1, 2, 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इन क्लास 1 और 2 में तो आप पढ़े होंगे तो वाइड और वाइडेबल मैरिजेस के बच्चों को भी लीगल मान लिया गया फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स। और सेक्शन 16 क्लास 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये क्लियर किया गया है कि अगर कोई इलिजिटिमेट बच्चे हैं तो वो अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टी को छोड़ करके और किसी की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं पाएंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। तो पेरेंट के अलावा तो अगर वो इलिजिटिमेट है तब भी उनका सक्सेशन होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट में। सेक्शन 8 और 10 के हिसाब से वो कोपार्टनर्स भी होंगे। अगर लीगल सन है तो कोपार्टनर्स होंगे, लेकिन अगर इलिजिटिमेट सन है तो उसका क्या होगा जब वो कोपार्टनर नहीं होगा। ध्यान रखिए, अगर ऑर्डनरी सक्सेशन होता है, प्रॉपर्टी पेरेंट की है तब तो उत्तराधिकार मिल गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी बाबा की है, पर बाबा की है, उसमें इलीगल सन का कोई राइट नहीं होता, क्योंकि उसका राइट ऑफ पार्टीशन नहीं होता। जो मिताक्षरा कॉन्सेप्ट है उसमें केवल फैमिली के लोगों को ही पार्टीशन का राइट होता है, क्योंकि वही इसके मेंबर होते हैं। तो अगर इलीगल सन या डॉटर, हम यहाँ सन की बात करते हैं, अगर कोई इलीगल सन है तो वो कोपार्टनर का मेंबर भी, कोपार्टनर प्रॉपर्टी का मेंबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो सेक्शन 16 क्लास 3 की लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि प्रॉपर्टी कोई भी हो, उसका इनहेरिटेंस, पेरेंट्स का प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस या कोई राइट जो बच्चे इलीगल होंगे उनको मिलेगा। लेकिन सेक्शन 6 में जो कॉन्सेप्ट, मिताक्षरा का जो कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मिताक्षरा में तो मेंबर वही होते हैं जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, लीगल सन हो, लीगल डॉटर हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर कोई इलीगल सन है जो कोपार्टनर का मेंबर हो ही नहीं सकता, और सेक्शन 16(3) में कह सकता है, कहता है कि अपनी मदर फादर की प्रॉपर्टी के अलावा कुछ वो उनका राइट नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ इस गैप को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रॉपर्टी को पार्टनर है, जहाँ पर इलिजिटिमेट सन को
कोई राइट नहीं मिलता। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी सेपरेट हो जाएगी, अगर हमारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है तो कोपार्सनर भले ना हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी सेपरेट हो गई, इन स्टेट हो गई, तो उस प्रॉपर्टी में उसी तरह उसका राइट होगा जैसे इनलिमिटेशन का राइट इनहेरिटेंस में होता है। थैंक यू।